Hello dear students, how are you? I am Nishant Agarwal, Faculty of English in Officers Point, Sikar. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने को पता है कि हम टाइम एंड टेंस की एक सीरीज़ लेकर आए हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ हम जो भी फंडामेंटल रूल्स हैं, जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो साथ ही साथ हम इसके तैयार करते जा रहे हैं। और ये मैं मान के चलता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और लगभग टेंस के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। एक क्लास हमने यानी पार्ट 1 हमने इसका शूट कर लिया था, यानी आपने वो क्लास हमने देख ली थी। आज हम अगली क्लास इसकी शुरू करने जा रहे हैं जो कि है टाइम एंड टेंस की। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इसी सीरीज़ में अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं 26 नंबर। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल। देखो लाडलो, एक बात को समझें। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है कि नहीं दे रखी? तुम कहोगे सर बिल्कुल दे रखी है। अगर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, यहाँ भी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और सेंटेंस में दो बार यानी एक कंडीशनल सेंटेंस ही है एक तरह का, दो बार हमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि दो बार ये नहीं आते हैं। तो सर क्या कॉन्सेप्ट है? डियर, इसमें देखो बिफोर दे रखा है। क्या दे रखा है? बिफोर। इफ हो, बिफोर हो, है ना, अनटिल हो, अनलेस हो, व्हेन हो, ये जितने भी है, ए सुनेज हो, ये सब है ना। अगर इनसे पहले या इनके बाद यदि दूसरे सेंटेंस में विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो दूसरे पार्ट में, तो दूसरी तरफ फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आता है। मतलब यहाँ पे अगर बिफोर के दूसरी साइड में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तो बिफोर के तुरंत बाद केवल फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा। मतलब यहाँ पे आएगा फॉल। क्या आएगा? फॉल। क्लियर? अगले सेंटेंस की हम बात करें। इफ शी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी। तो ये सेंटेंस कंडीशनल का है। इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है और यहाँ पे वुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है। मतलब कि ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, देख लो आप, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। तीसरा सेंटेंस है आपके सामने, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम lived here for more than a month but she has never created any problem। सेंटेंस क्या लिखा है कि the old man who is sitting in that room। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट का और फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई, फिर यहाँ पे प्रेजेंट आ गया। यानी कहने का मतलब हैज प्लस थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर जो लिव्ड है इसके अंदर या तो आएगा लिविंग, क्या आएगा? या तो आएगा लिविंग आएगा या हैज लिव्ड। देखो सीधी सी बात है भाई, हैज प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और फोर के बाद में टाइम दे रखा। हाँ, ये फोर के बाद में टाइम दे रखा है। या तो हैज बीन लिविंग कर दो या तो यहाँ पे हैज बीन लिविंग कर दो या हैज लिव्ड कर दो। दोनों टेंस एक ही हैं, एक ही बात है। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाई इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप। ही इज गेटिंग अप। बेटा जी, बिफोर के पहले लिखा है गेटिंग अप, सनराइज। तो एक हैबिट की अगर अपन बात करते हैं कि वो सुबह जल्दी उठता है तो गेट्स अप आता है। यानी हैबिट के मामले में यूनिवर्स हैबिचुअल कंडीशंस में हम उसे प्रेजेंट में गिनते हैं। आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट। यहां पर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे दी, यहां पे भी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे दी। एज सुन एज, क्या लिखा है? एज सुन एज के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है तो आई के साथ गेट आएगा। ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम। यहां पे प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस चल रहा है, तो यहाँ पे हैड नहीं आ सकता। पेरेंट्स के मामले में क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हैव आएगा, ना कि हैड आएगा। इफ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड आई वुड हैव डिसअपॉइंटेड मैनी ऑफ माई पेरेंट्स। यहाँ पर देखो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, फिर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, फिर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म,
तो ये तो भाई गलत है ना, 3 बार। कंडीशनल सेंटेंस क्या कहते हैं, कब आता है, कब आता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इस बात को समझें। वुड हैव थर्ड फॉर्म एक कंडीशन में आता है लाडलो, कब, अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो इफ के साइड, तो इफ के साइड यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो दे नहीं रखी, तो हमें लगानी है, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा हैड डन, इफ आई हैड डन। शी वॉज विद मी अप टिल नाउ, अप टिल नाउ यहाँ पे प्रेजेंट का सेंस देता है, प्रेजेंट का सेंस देता है, ध्यान रखना प्रेजेंट का सेंस देता है। शी वॉज विद मी, जबकि यहाँ पर वॉज देता है पास्ट का सेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट का सेंस तो देता है, लेकिन प्रेजेंट कौन सा प्रेजेंट, अप टिल दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस देता है। नाउ तो देता है प्रेजेंट का, अप टिल देता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यानी यहाँ पे हैड प्लस वर्ब, सॉरी हैज या है प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, हैज या है प्लस कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। शी के साथ आएगा हैज, वॉज की थर्ड फॉर्म होती है बीन, यानी यहाँ पे आएगा हैज बीन। अगला सेंटेंस क्या कहता है, आई लिव्ड हियर सिंस 1997। बेटा जी यहाँ पे सिंस प्लस टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, सिंस प्लस टाइम। तो सिंस प्लस टाइम दे दिया, या तो हम लिख देंगे हैव लिव्ड या हैव बीन लिविंग, ठीक है, हैव लिव्ड भी लिख सकते हैं, सही है आंसर, क्योंकि फोर सिंस प्लस टाइम है। न्यूज़पेपर टोल्ड, न्यूज़पेपर टोल्ड, न्यूज़पेपर बेटा कभी टोल्ड नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, बताते हैं, टेल आएगा। बाकी सेंटेंस पढ़ने की हमें जरूरत ही कहाँ पड़ रही है, न्यूज़पेपर टोल्ड नहीं आएगा, न्यूज़पेपर टेल आएगा। अगला सेंटेंस देखो, नाउअडेज ही टीच मैथ्स बिकॉज द टीचर ऑफ मैथ्स हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर ए मंथ। तो यहाँ पर देखो, बिकॉज फोर प्लस टाइम, फोर सिंस प्लस टाइम दे रखा है, फोर सिंस प्लस टाइम दे रखा हो, तो हैज या हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है। तो लाडलो यहाँ पे फोर प्लस टाइम है, तो यहाँ पे टीच नहीं आएगा, हैज बीन टीचिंग, क्या आएगा, हैज बीन टीचिंग। क्या बात पल्ले पड़ गई, बढ़े आगे, नेक्स्ट। इफ अशोक कम्स हेयर, अशोक कम्स हेयर, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखा हुआ है, एस या ई एस। हमेशा मैंने आपको बताया है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लिखा हो तो दूसरी तरफ विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड हेल्प नहीं आएगा, क्या आएगा, विल हेल्प आएगा। द फिल्म स्टार्टेड बिफोर, वेरी गुड, ये बिफोर का रूल है, हमने आपको बहुत बार बताया है कि अगर बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म दे रखी हो, बिफोर के बाद अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यानी यहाँ पे स्टार्टेड नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड स्टार्टेड। बिलीव मी और नॉट, आई हैवंट ईटन एनी केक, बिलीव करो या नहीं करो मेरे पर, तो बिलीव मी और नॉट दे रखा है। दूसरी बात यहाँ पर सिंस आई वॉज चाइल्ड हैव ईटन, मैंने नहीं खाया कोई केक सिंस आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था या बच्चा था। तो क्लियर कट बात सीधी सी ये है कि यहाँ पे ये सेंटेंस एकदम सही है, ठीक है ना, क्यों मैंने खाया ही नहीं है, ठीक है। सिंस प्लस टाइम है तो हैवंट प्लस थर्ड फॉर्म आ सकती है। आई विल नॉट गो अंटिल आई फिनिश्ड, अंटिल के बाद सेकंड फॉर्म दे रखी है, जबकि अंटिल से पहले विल गो दे रखा है, यानी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो मैंने अभी भी बताया कि अगर एक तरफ विल गो दे रखा हो, फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो दूसरी तरफ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे फिनिश्ड नहीं आएगा, फिनिश आएगा, क्या आएगा, फिनिश आएगा। क्या बात पता चलिए बच्चों, क्या समझ में आ रही है कहानी, क्या कंडीशंस हैं ये, एक कंडीशन के पूरी होती दूसरी कंडीशन बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, यही तो हम कर रहे हैं। अगली बात, इट वॉज एपरेंट एवरीवन प्रेजेंट दैट ही वुड डाई इफ ही डजंट रिसीव टाइमली हेल्प। इफ के साथ डजंट दे रखा है, डजंट रिसीव यानी फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है। अगर फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है तो दूसरी तरफ विल या भी रूल पड़ा है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी यहाँ पे वुड नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, क्या आएगा, विल आएगा। क्यों सर, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, डजंट है। सीधी सी थ्योरी है भाई, एक बार दिमाग में घुस जाए, मैं इतने सेंटेंस करा रहा हूं, कोई तो घुसेगी। इफ द मैनेजर हैड एक्टेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी,
तो यहाँ पे वुड तो दे दिया, नोट दे दिया, लास्ट दे दिया, तो वुड नॉट लास्ट नहीं आएगा। देखो हैड एक्टेड दिया है तो दूसरी तरफ आएगा वुड हैव नॉट एक्टेड आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो दूसरी तरफ वुड हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखी है, एरर थर्ड में थी। If I was you, I would not have committed this blunder. If I was you, I was you कर सकते हैं, I were you। अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो would have प्लस थर्ड फॉर्म, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस है। He is going everybody, every day दे दिया ना, तो भाई every day, every month, every year, always, seldom, scarcely, है ना, जितने भी दे रखे होते हैं लाडलो, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी गोज ही के साथ। हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर? हाउ लॉन्ग दे दिया, वाह भाई वाह, देखो हाउ लॉन्ग दे दिया। जब भी हाउ लॉन्ग देखने को मिलता हो तो हैव यू बीन लर्निंग, यानी यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव यू बीन आएगा इसकी जगह पर, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होता है। I have not played cricket since I have left college. मैंने क्रिकेट नहीं खेला since I have left college, तो भैया इसमें कोई एरर नहीं है, since के साथ क्या दे दिया। हालांकि सेंटेंस में आप चाहें तो यहाँ पे have not been playing कर सकते हैं, have not been playing भी सही है, have not been playing भी सही है, बाकी ये सेंटेंस एकदम सही है, दोनों तरफ है प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है भाई। I shall write to you when I shall reach Bangalore। when के बाद देखो, when के पहले shall write लिखा है, अगर एक तरफ shall write लिखा है तो दूसरी तरफ फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी यहाँ पे shall reach नहीं होकर reach आएगा। It cannot be forecasted, कभी भी forecasted आपको वर्ब जो है ना, ये कभी भी सेकंड फॉर्म में नहीं होती, इसकी तीनों फॉर्म ही क्या होती है? फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। फोरकास्टेड कभी नहीं होता, तो ये एरर है। He is writing novels ever since he became a graduate। तो ever दे रखा है, never दे रखा हो तो he has been writing, क्या आएगा? He has been writing, present perfect continuous का सेंटेंस हो गया। since यानी समय की बात कर रहा है। Will you please remind me him to switch off the fans when he left? वही बात फिर आ गई ना, will प्लस will please लिखा है, will please लिखा है, फिर क्या लिखा है? when लिखा है, उसके बाद क्या दे दिया? लेफ्ट दे दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। हमें लेफ्ट को फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, तो क्या आ जाएगा? ही के साथ लिव्स आ जाएगा। तो इसी के साथ अपन ने 50 क्वेश्चंस को कर लिया है, ठीक है डियर। बिल्कुल आप वॉच करें, सब्सक्राइब करें और ये अपने आप को विश्वास दिलाएं कि हम इस एग्ज़ाम को जरूर क्रैक करेंगे और 50 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिट होंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।